नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक चार्ट नॉलेज पर। मैं हूं ऋषि तेजेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के 19 अगस्त 2026 के बारे में। कल है वेडनेसडे और निफ्टी को क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि डेली आपके पास अपडेट आती रहे। अब देखिए प्राइस ने आज क्या किया है उसको समझते हैं। प्राइस में यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद प्राइस जो है 24,170 पे आता है और निफ्टी 24,170 पे आने के बाद यहाँ थोड़ा बाउंस करता है। उसके बाद काफ़ी टाइम तक यहाँ साइडवेज मूवमेंट देता है और लास्ट टाइम पर जाते समय प्राइस में अच्छी खासी गिरावट, पूरे दिन का जो एक इकट्ठा किया हुआ था उसको एक साथ जाके निकाल देता है और जो क्लोजिंग है अपनी 24,150 पे हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा लास्ट टाइम पर मोमेंट आया और पूरे दिन भर साइडवेज रहा। ऑप्शंस प्रीमियम जो थे ट्यूसडे के, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ट्यूसडे को जो भी ऑप्शंस थे उनको बिल्कुल डिले किया और फिर लास्ट टाइम पर आकर हमें क्या दिए, नीचे की तरफ क्लोजिंग निफ्टी ने दी। अब कल मैंने आपको बताया भी था कि प्राइस अगर नीचे की तरफ आएगा, अगर प्राइस 24,350 के ऊपर नहीं निकलता है तो हमें नीचे के लेवल्स आएंगे। नीचे के लेवल्स के तौर पर हमें 24,120 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, ये मैंने आपको बताया था। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया कि प्राइस जो है 24,180 के यहाँ पास आएगा और एक बार बाउंस करेगा, लेकिन उस बाउंस में आपको बिलीव नहीं करना है क्योंकि वहाँ आपको स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करना है। अगर प्राइस यहाँ बाउंस करे तो फिर से चांसेस रहेगा कि प्राइस इस तरह नीचे आएगा। ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ कल के दिन की थी और आज प्राइस ने बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर यहाँ किया है और 24,150 पर क्लोजिंग दे दी है। अब आगे क्या बन रहा है, क्या इसके चांसेस हैं उसको समझते हैं। अभी तक आपने देखा होगा 24,800 से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। वहाँ तक मैं आपको ये बोलता आ रहा हूँ कि प्राइस नीचे जाएगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, प्राइस नीचे जाएगा इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, अब मैं आपको काफ़ी टाइम बाद ये बोल रहा हूँ, 3 अगस्त से लेके आज अपने 18 अगस्त तक का जो टाइम था उसमें मैं आपको नीचे की तरफ बोल रहा था, नीचे की तरफ इशारे कर रहा था और लेवल्स देता जा रहा था और प्राइस ने वही किया है और आज हम 600 साढ़े 600 पॉइंट नीचे हैं। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो नीचे के लेवल्स हैं उनको अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ से मार्केट पलटने वाला है और हम यहीं कहीं ना कहीं जो है अपना बॉटम बनाने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम यहीं कहीं आसपास बॉटम बनाएंगे और फिर मार्केट में न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा माहौल अब बनने लगा है, इसलिए आपको ट्रेड करने से यहाँ इस जगह नीचे की तरफ ट्रेड करने से बचना चाहिए। हाँ, प्राइस नीचे जा सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो कहाँ तक जा सकता है, तो 24,050 के आसपास, 24,080 के आसपास तक का प्राइस जो है यहाँ हमें नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। कल के दिन भी हो सकता है कि हम गैप डाउन करें या किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए क्योंकि अब प्राइस का मोमेंट जो है चेंज होने वाला है और हम कहीं ना कहीं 25,000 की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको लगभग 1000 पॉइंट बता रहा हूँ कि हम लगभग 1000 पॉइंट तो यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, इसका चांस बन रहा है, इसको समझिए। ठीक है, और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो आप हम चलेंगे वन डे चार्ट पर और थोड़ा सा ये बात भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्यों ये बात लेकर चल रहे हैं। अब इतना आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर के लेवल्स के लिए अब आपको बचना चाहिए क्योंकि नीचे के लेवल्स के लिए, क्योंकि नीचे के लेवल्स अब कहीं ना कहीं स्टॉप होने वाले हैं। देखिए यहाँ आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है और मैं आपको कंटिन्यूसली ये इंडिकेशन दे भी रहा हूँ कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो गेप था, प्राइस उस गेप के अंदर आ चुका है और अब ये गेप भी यहाँ कहीं ना कहीं फिल होने वाला है 24,050 24,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं से प्राइस जो है रिवर्स करेगा और हम जो है यहाँ तक की जर्नी देख सकते हैं। फिर भी मार्केट है, अगर प्राइस चेंज होगा तो मैं आपको वो भी अपडेट करूँगा, लेकिन ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं अब प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब प्राइस का जो मोमेंट है वो ऊपर की तरफ बनना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है, नीचे की तरफ प्राइस आता है निफ्टी तो आपको अलर्ट रहना है, उससे बचना चाहिए। और अगर नीचे आएगा भी तो आपका पैसा बनने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्लो रह सकता है और ऑप्शंस को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है आपके। ठीक है, आप जितनी जितनी बार ट्रेड लोगे उतनी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा समय, 2-4 दिन का समय जो भी है, इसको प्राइस को बनाने दो। प्राइस मार्केट से दूर रहो, उसको आराम से देखो। देखना भी एक प्राइस में ट्रेड करना है। अगर उसको आप जगह बना लेते हो, आप ट्रेड करने से बचते हो, आपको मालूम है कि प्राइस यहाँ कुछ नहीं करने वाला, उसके बाद आप अपने आप को संभालते हो, ट्रेड नहीं करते हो, तो वो भी आपका एक अच्छा बिहेवियर है ट्रेडर के नाते कि आप अच्छे ट्रेडर हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ बचना है, एक बार ध्यान से शांति से देखना है और फिर प्राइस अपना बॉटम बनाएगा
तो ऊपर की तरफ निकलेंगे आराम से, और ऊपर के जो लेवल से बहुत दूर है, बहुत अच्छा मार्केट चलने वाला है, तो उसको पकड़ेंगे और उसमें अच्छा ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से ये एक चाल बनने वाली है। और कल के लिए अगर बात करें तो कल के लिए 24,050 के आसपास जो है ये जगह अपने पास, यहाँ कहीं ना कहीं जो है हमें एक बॉटम मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ से हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इतना आप ध्यान में रखिए। और आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जानकारी कैसी लग रही है। धन्यवाद।